उपस्थित परम आदरणीय व परिवार के हमारे मुखिया गुरुश्रेष्ठ श्री गौरव सैनी सर और विद्यालय परिवार के हेडमास्टर पद पर कि गुरुजी से हस्तांतरित होकर हमारे सर के पास आ गए और सैनी सर के पास सैनी सर एवं हमारे सम्मानित एवं विदुषी शिक्षक साथी आदरणीय सर ध्यानी जी, चौधरी जी व आप प्यारे बच्चे, एक बार पुनः इस शिक्षक दिवस की पुण्य बेला पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। शिक्षक दिवस पर हम चर्चा करने से पहले ये समझ लेंगे कि हम ये शिक्षक दिवस क्या आप लोगों में से कोई जानता है? $1888 ये तो हमारे माननीय जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उनका जन्मदिन था। ठीक है, कब था जन्मदिन? 5 सितंबर और 1888 में उनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था। उस समय का मद्रास स्थान कहलाता था वो, आज की वर्तमान में वो तमिलनाडु है। ठीक है, तो उनका जन्म जैसे कि सर ने बताया था सुबह कि एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो हम जो ये मना रहे हैं इनका जन्म दिवस, ये सन 1962 से मना रहे हैं। हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं डॉक्टर जी, ये सन 1952 में भारत के प्रथम क्या बने? क्या बने? राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपराष्ट्रपति बने। क्या बने? 1952 से लेके 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, और उसके बाद 1962 से लेके 1967 तक कितने साल का कार्यकाल होता है? 5 साल का। ठीक है, तो 1967 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे। तो उस दौरान कुछ छात्रों ने उनसे उन्हें दिन मनाना चाहते हैं, सिंपल, जैसे किसी का जन्मदिन आ जाता है, मेरा जन्मदिन, आपका जन्मदिन, और उन्होंने उसको फेस्टाइव करने के लिए कहा कि हम इसको आज मनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा ये होगा, क्योंकि उन्होंने 40 वर्षों तक एक शिक्षाविद के रूप में कार्य किया और अनेक प्रकार के दर्शन, फिलॉसफी, उन्होंने हिंदू के विचारक थे और हिंदू देवताओं को एक लेते हुए काफी उन्होंने अपनी रचनाएं करी और एक फिलोसफर रहे अच्छे, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि इससे अच्छा ये होगा कि जो मेरा जन्मदिन है वो एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। किसके रूप में? तो हम 1962 से ये शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाते हैं। ठीक है बेटा? तो शिक्षक दिवस पे जो है, शिक्षक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे 1962 से मना है, पर ऐसा नहीं है, प्राचीन काल से ही आप देखेंगे कि इनकी महत्ता तो कम नहीं आका गया है, सर्वोपरि आका गया है। कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में बताया है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद जी को बता। क्या समझे? गुरु गोविंद, गुरु और भगवान भी खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं किसके पांव लगूं, पहले गुरु के लगूं कि भगवान के लगूं? तो उन्होंने कहा भगवान ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, तो भगवान ने कहा बलिहारी गुरु आपके गोविंद जी को बता। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको गुरु का चरण वंदन करिए। ठीक है, ऐसे ही ऋग्वैदिक काल में एक और महत्ता जो है बताते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु किससे बने हैं? भगवान
भगवान से भी बड़े हैं। गुरु है साक्षात परमेश्वर की उपाधि। आज कालांतर में थोड़ा सा हम शिष्यों और गुरु के बीच का जो दूरी है वो बढ़ गई है, इसको नजदीक करना है और अपने गुरु के बताए हुए आदर्शों पे चलना है। ठीक है, इस प्रकार आप क्या करेंगे कि गुरु के बताए हुए शिक्षा का समाज के लिए एक लाभप्रद होगा तब जब आप उनके आदर्श मूल्यों पर चलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यदि शिक्षा विहीन मनुष्य है तो वो एक पशु के समान माना जाता है। उसकी समाज में किसी प्रकार की उपयोगिता न रह पाती है और न ही वो किसी प्रकार के कोई गुणी कार्य कर पाता है। आगे अपने शब्दों को विराम देते हुए और आपका समय कम लेते हुए मैं आदरणीय हमारे परिवार के मुखिया गुरुश्रेष्ठ श्री सनी सर जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस शिक्षक दिवस के भव्य दिन के उपलक्ष्य पर अपने दो शब्दों से आपको अनुग्रहित करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद सर। मेरे अग्रज श्री ध्यानी जी और श्री चौधरी जी और मेरे अनुज राम प्रवेश जी और प्यारे बच्चों, ये बड़ी खुशी और हर्षो उल्लास का समय है कि अब हमारी सरकार को भी ये थोड़ी बुद्धि आ रही है कि शिक्षक का महत्व और महत्ता बहुत अधिक होती है। तो वहां से भी आदेश दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो ग्राम समाज या सेवित क्षेत्र है हमारा, जहां हम सेवा दे रहे हैं, वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर भी शिक्षकों का सम्मान करवाया जाए। जो शिक्षक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन किया जाए। और आज हमने भी ये प्रयास किया था, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि किसी व्यक्तिगत कारण से यहाँ पहुंच नहीं पाए, लेकिन हमें उसमें कोई खेद नहीं है क्योंकि समस्याएं जीवन में सभी के सामने आ सकती हैं। तो जैसा कि गुरुजी ने आपको पहले ही बता दिया श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में कि वो एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, बहुत बड़े एजुकेनिस्ट रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने देश के सर्वोच्च पद, प्रथम नागरिक पद यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे बड़े पदों पर कार्य किया। लेकिन उनकी दार्शनिक सोच और शिक्षा में दिए गए योगदान के कारण ही उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का जो फैसला लिया था, उसी के तहत 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक संस्थाओं में, ये नहीं कि केवल विद्यालयों में, बड़े बड़े चाहे वो प्रशिक्षण संस्थान हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, NIT हो, IIT हो, सभी में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गुरु की महत्ता पर ज्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा, ये आप समय के साथ साथ खुद सीख जाएंगे कि गुरु और शिष्य दोनों का संबंध कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, कितना आदर सम्मान होना चाहिए। यदि आज आप गुरु की सेवा करते हैं तो सेवा करने से क्या मिलता है? मेवा। अगर करेंगे सेवा तभी तो मिलेगा मेवा, और नहीं करेंगे सेवा तो कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, बड़ा मुश्किल है। तो एक चीज और भी है, गुरु श्रेष्ठ राम प्रवेश जी अच्छे वक्ता हैं, कई चीजें वो पहले ही बता चुके हैं जो गुरुओं के लिए कहा जाता है। लेकिन एक बड़ा प्रचलित सा एक 2 शब्द हैं, 2 लाइन है कि सुख के हैं सच्चे धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो किसके लिए कहा जा रहा है? सुख के हैं सच्चे धाम, धाम माने घर, एक ऐसा घर जहां सुख ही सुख प्राप्त होता है, वो किसके चरणों में है? तो प्रणाम भी किसके चरणों में है? गुरु। तो गुरु क्या होता है? समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है।
गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो बहुत ही मधुर होता है। एक ऐसा संबंध होता है जो पिता और पुत्र या पिता और पुत्री का होता है। तो अपने सभी गुरुजनों का आप अपने हृदय से आदर करें, सम्मान करें, तभी आप समाज में यश और कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 10वीं 12वीं पास करके जाते हैं तो वो क्या सोच लेते हैं, अब हम बहुत बड़े हो गए, हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, गुरुजी हमारे सामने क्या है, हम इनको क्यों नमस्कार करें। तो जब आप नमस्कार करते हैं आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है नमस्कार करने पर? आशीर्वाद। और आशीर्वाद की शक्ति आप जानते होंगे, आपके ऊपर आने वाले बहुत सारे कष्टों को, आपके पास आने वाली मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को बहुत दूर कर देता है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, चाहे वो अपने गुरुओं से करें, चाहे आप समाज के वरिष्ठ नागरिकों से करें, बड़े बूढ़ों से करें, अपने अग्रजों से करें, तो वो आपकी सच्ची संपत्ति है, आपका सच्चे धन संचय है। ये जो कागजी नोट आप देखते हैं ये सच्चा धन नहीं है। क्या है सच्चा धन? जो आशीर्वाद के रूप में आप प्राप्त करते हैं। ठीक है? तो अगर आप सम्मान करेंगे तभी आप सम्मान प्राप्त भी करेंगे। ठीक है? इस संसार में केवल उसी की कीर्ति और यश फैलता है जो दूसरों का सम्मान करता है। ठीक है? तो ये नहीं कि केवल 5 सितंबर को एक दिवस आपने मना लिया और शिक्षकों का सम्मान कर लिया कि भाई आज का दिन था गुरुजी के लिए, बस अगले दिन फिर वो गुरुजी इधर उधर हुए और पीठ के पीछे हैं, फिर नाम से, जाति से, अरे ये सैनिक गुरुजी हैं, वो गुरुजी आने गुरु, ऐसे चलता है ना। तो क्या वो सम्माननीय है इस तरह से बात करना? कुछ तो घर जा जाके भी गुरु निंदा करते हैं और आपको ये पता भी नहीं होगा कि गुरु निंदा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर आप अपने गुरु की निंदा करते हैं समाज में जाकर, तो वो सबसे बड़ा पाप है। आपसे बड़ा पाप कोई कर ही नहीं रहा है। इस चीज को अपने पल्ले बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि कभी भी गुरु निंदा नहीं करनी है। गुरु निंदा ईश्वर निंदा के समान है, इस निंदा और गुरु निंदा। ठीक है ना? तो आप किसे रुष्ट करेंगे? ईश्वर। और ईश्वर रुष्ट हो जाएगा तो भाग्य और भाग्य लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरे 2 अग्रज साथी सभा में विराजमान हैं। मैं राम प्रवेश जी से अनुग्रह करता हूं कि वो उनसे भी 2 शब्द के लिए आग्रह करें। और मैं यहीं पर आप सभी प्यारे बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कि आप भविष्य में सफल नागरिक बने, देश का और अपने माँ बाप का, समाज का नाम उज्जवल करें और अच्छे शिक्षक या जहां पर भी आप योगदान देना चाहते हैं आप उसमें सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय गुरुश्रेष्ठ का हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और उन्हीं के मार्गदर्शन के सौजन्य से आज जो भी थोड़ी बहुत प्रतिभाएं हैं मेरे अंदर, जो गुणों का विकास हो, क्योंकि मैं पहले कम बोलता था, बहुत लोग कम बोलते हैं और अब थोड़ा बहुत बोलने लग गया हूँ। इसका श्रेय भी गुरुजी को जाता है। तो माटी लोथा पाथी के घट घट गढ़े कुमार और घट घट गढ़े कुमार। तो आपने देखा कि जैसे कुम्हार है, एक मिट्टी से उसको पहले गूंद के, पाथ के और क्या बनाता है, घड़ा और कुछ बर्तन आदि बना लेता है एक साधारण मिट्टी से, है ना। ठीक इसी प्रकार एक गुरु क्या करता है, अपने कभी कभी आवश्यकता होती है तो जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को थेपता है, उसी प्रकार कभी कभी मास्टर भी या अध्यापक भी वो क्या करता है, अपने बच्चे को कभी कभी दंड स्वरूप उसे हल्की फुल्की पिटाई करता है, हल्की फुल्की, ठीक है। और तो क्योंकि उसे शेप एंड साइज में डालने के लिए, क्योंकि ये उसका पथ भ्रष्ट न हो, अपने पथ से विरक्त न हो, अपने पथ पे हमेशा अडिग रहे,
और आपको बता दें कि शिक्षक सिर्फ वो नहीं है जो आपको विद्यालय में ज्ञान दे रहे हैं। हर वो व्यक्ति, हर वो जीव शिक्षक है जो आपको कहीं ना कहीं एक ज्ञान रूपी संदेश दे रहा है। जैसे एक राजा था और उसको जब कई युद्ध हार गया था तो लास्ट में निराश होकर गुफा में बैठा था, जहां पे क्या था, एक मकड़ी बार बार दीवार पे चल रही थी और गिर रही थी, बार बार दीवार पे चल रही थी। तो वो ऐसा करते करते वो एक बार देखा उसने कि वो दीवार पे चढ़ गए। फिर अब उसको, मकड़ी तो कोई टीचर नहीं, उसने तो कुछ पाठ नहीं पढ़ा, पर उसने एक सीख दे दी कि यदि आप बार बार प्रयत्न करोगे तो आपके हाथ में सफलता एक दिन अवश्य लगेगी। क्या लगेगी? सफलता। तो सबसे पहले जो हम एक शिशु होते हैं तो उस समय जो हमारा जो गुरु है, जो आपको उंगली पकड़ के चलना, आपको बोलना सिखाते हैं, वो कौन होती है? वो एकमात्र शक्ति हमारी माँ होती है। फिर उसके बाद पिता होते हैं, फिर भाई होते हैं, फिर उसके बाद जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तब आपको एक शिक्षक मिलते हैं, जबकि एक्चुअली से आपका जो शिक्षा प्रारंभ हो चुकी होती है जन्म लेने के समय ही। ठीक है, तो आगे अपने शब्दों को विराम देते हुए आदरणीय गुरुश्रेष्ठ ज्ञानी सर जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्दों से आपको अनुग्रहित करें। बच्चों, आदरणीय, आज की इस शिक्षक दिवस के अवसर पर जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे विद्यालय के प्रमुख श्री सैनी जी, वरिष्ठ अध्यापक सम्मानित श्री चौधरी जी और इस सभा के मुख्य एंकर हमारे गुरुश्रेष्ठ प्रवेश जी, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। हमेशा मैं देखता हूँ कि बहुत जल्दी सीखा इन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं सीखना एक सतत प्रक्रिया है। आप कोई भी हो, जो विद्यार्थी है, खाली विद्यालय में नहीं सीखते, हमेशा प्रत्येक स्थान पे, चाहे आप घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे किसी भी स्थान पे हो, कुछ न कुछ प्रत्येक जगह हमको सीखने को मिलता है। और एक चीज अभी हमारे गुरुश्रेष्ठ ने बताई कि हमारे सबसे पहला जो हमको बोलना सिखाता है, चलना सिखाता है, वो होती है हमारी मातृशक्ति। तो सबसे पहला शिक्षक हम लोगों का होता है हमारी माता। तो खाली शिक्षक दिवस के अवसर पर खाली आप लोग ये सोचें कि हमने शिक्षकों का सम्मान कर लिया, उनके लिए 2 शब्द बोल लिए, वही जरूरी नहीं है। जब हम अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, अपने स्वजनों का, उनका सम्मान करना सीखेंगे तो वही सच्चे अर्थों में शिक्षक दिवस का सम्मान है। ये बात हमको याद रखनी है। बाकी शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके सम्मान में मनाया जाता है, या मैंने से पूर्व हमारे गुरुओं ने प्रत्येक वर्ष भी आप जानते हैं और अभी भी आपने जाने, या सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, और बाद में 10 साल के अंतराल के बाद 1962 में जब वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के बाद द्वितीय राष्ट्रपति का उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उनके सम्मान में हम यहाँ पर शिक्षक दिवस को प्रत्येक साल 5 सितंबर को मनाते हैं। ये तो आप पूर्व में जानते हैं। तो ज़्यादा न कह करके मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों से कहता हूँ कि अपने माता पिता, अपने स्वजनों का भी सम्मान करना सीखें, तभी सच्चे अर्थों में एक शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं उसको मनाने की सार्थकता होगी। ज़्यादा न कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपको पुनः एक बार शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद गुरुश्रेष्ठ। तो आपने शिक्षक की महत्ता आदरणीय गुरुश्रेष्ठ के मुखाग्र बिंदु से सुनी। शिक्षक जो है एक उसी भांति कार्य करता है जिस भांति, कभी आपने देखा कि बारात जाते हुए एक लाइट जिसके पास रहते थे उसी के पीछे पीछे चलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं। और एक पायोनियर पथ प्रदर्शक का काम, और शिक्षक विहीन, यदि कोई विहीन बच्चा है या मनुष्य है, उसके कोई गुरु नहीं है, कोई उसे ज्ञान देने वाला नहीं है, तो फिर क्या होता है? फिर जंगल में जिस प्रकार एक घोड़ा को छोड़ दिया जाए तो वो भटक जाता है, कभी वो इधर दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के अभाव से व्यक्ति, बच्चा हमेशा जीवन पर्यंत तक भटकता रहता है और ज्ञान की महत्ता को याद करता है। काश मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होती, काश इसके बारे में जानकारी होती। फिर एक काश का जन्म हो जाता है, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश ये चीज सीख लिया होता कि मेरे माता पिता ने बोला, मेरे गुरुजनों ने बोला। तो इस काश को न उत्पन्न करने के लिए आपको सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा विकसित करनी है। और सीखना की प्रवृत्ति एक बार विकसित कर ली तो यह ज्ञान को अर्जित करने का एक मुख्य आधार है, सीखने की प्रवृत्ति को विकसित करना। समझ रहे? तो इसमें एक आपने देखा होगा, एक महामूर्ख एक बालक था जिसको कह दिया गया कि ये कभी पढ़ नहीं सकता है और इसको कभी ज्ञान का अर्जन नहीं हो सकता है। पर क्या होता है कि वो धीरे धीरे मेहनत करता है और धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया को आरंभ करता है और उसके बाद एक महान, हिंदी में भी नहीं, संस्कृत के कवि बनते हैं, राइटर बनते हैं। और वो थे हमारे आदरणीय कालिदास, जिन्होंने कालजयी रचनाएं मेघदूत और शकुंतलम की, अभिज्ञान शकुंतलम की रचनाएं करी। तो आपने इससे सीखा कि यदि हम बार बार प्रयास करेंगे तो हमें अवश्य एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस पे एक दोहा है, जो कुछ लाइनें सुना दूं। करत करत अभ्यास, बताओ। करत करत अभ्यास रसरी आवत जा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जा सिल पर पड़त निशान। तो आपने देखा कि एक कमजोर रस्सी भी एक पत्थर पे निशान या कटाव उत्पन्न कर देती है। कैसे? बार बार उससे आने जाने से, मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से। ठीक है? तो यदि आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपको ज्ञान का अर्जन होना स्वाभाविक है, आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आगे अपने शब्दों पे विराम देते हुए आदरणीय गुरुश्रेष्ठ विद्वान हमारे और इतने मार्गदर्शक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, तो सर से आग्रह करूंगा कि आपको 2 शब्दों से अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद रमेश जी, आदरणीय सैनी जी, ध्यानी जी और हमारे एंकर रमेश जी और प्यारे छात्र छात्राओं, सभी को बधाई और शुभकामनाएं इस शिक्षक दिवस की। देखिए, वैसे तो खैर इन्होंने सब कुछ पहले बता ही दिया है, मैंने सुबह थोड़ा सा आपको प्रेयर में बताया था, लेकिन अब थोड़ा बताओ तो ज्यादा तो ऐसा होगा जैसे सूर्य को दिए दिखाने के समान होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं मैं कि थोड़ा और बता दूं उनके बारे में कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे
राष्ट्रपति। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को एक तेलुगु ब्राह्मण के परिवार में हुआ था, जो कि बहुत गरीब परिवार से। और उनका जीवन ऐसा रहा है कि वो हमेशा ही छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पर ही पढ़े और वो एक पूर्ण रूप से शिक्षक, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, दार्शनिक, विद्वान और अंत में उनको लास्ट में उनको 1954 में भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है, वो उनको मिला। तो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे चहुमुखी धनी थे। तो उनसे वो एक शिक्षक के रूप में उन्होंने कहा था कि मेरा जो जीवन है वो एक शिक्षक के रूप में रहा है, क्योंकि सबसे पहले मैं शिक्षक हूँ, राष्ट्रपति या अन्य चीजें बाद में। और दार्शनिक भी रहे। उन्होंने एक उसके रविंद्रनाथ टैगोर पे एक क्या नाम था, फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक किताब भी लिखी है, जो किताब बहुत चर्चित भी हुई है, अंग्रेजी में लिखी, बाद में उसका हिंदी में और संस्कृत में अनुवाद भी हुआ है। और उन्होंने भारतीय संस्कृति के संवहन भी कह सकते हैं उन्होंने उनको बहुत ज्यादा बढ़ाया है। खैर रही बात शिक्षक की, शिक्षक तो सही मायनों में बताया भी है कि बच्चे का जो पहला गुरु होता है उसकी माँ होती है, बाप उसका जो पिता होता है दूसरा गुरु होता है, क्योंकि माँ ही बच्चे को उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना सिखाती है। वैसे तो खैर आदमी को हमेशा शिष्य ही रहना चाहिए, हमेशा आदमी को शिष्य ही बना रहना चाहिए, वो बंधक बना रहता भी है। हम टीचर हैं लेकिन सही अर्थों में एक शिष्य भी है, जो जहां से सीखता है। आदमी को सीखने की लालसा होनी चाहिए, वो किसी से भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है छोटे बच्चे से भी ऐसा सीख लेते हैं, वो बड़ों से नहीं सीखते। तो आदमी को जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, वो कहीं से भी मिल जाए उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए। और गुरु की महत्ता के ऊपर तो राम प्रवेश जी ने बताया भी, एक दोहा भी है कबीरदास का जो महत्वपूर्ण विवाह है, गुरु गोविंद दाऊ बड़े काके लागे पाओ, ये तो आपने सुना है। मतलब उसने भगवान से भी बड़ा गुरु को बताया है, गुरु को की जो महत्व है भगवान से भी बड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं पहले चरण किसके छूं, गुरु के, क्योंकि भगवान तक जाने का रास्ता किसने बताया है, गुरु ने बताया। इसलिए गुरु सर्वोपरि होता है। और ऐसा बताया गया है जिसके पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा कहां से मिलती है, गुरु से मिलती है। जिसके पास शिक्षा नहीं वो ऐसा होता है जैसे एक सभा हो रही है, सभा में जो अनपढ़ आदमी होते हैं बिना शिक्षा के, ऐसा लगता है जैसे सर्प होता है, सर्प के ऊपर एक मणि होती है, लेकिन वो मणि ऐसे नहीं मिलती। जैसे शिक्षा पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मणि पाने के लिए सांप को कई सौ साल तक जीना पड़ता है, तब जाके उसके माथे पर सिर पर मणि आती है। तो ऐसा लगता है जैसा बिना मणि के सर्प। सभा में अगर हमारा कोई शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा ही हमें सब कुछ सिखाती है, तो इसलिए हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु चल 5 सितंबर या शिक्षक दिवस है और गुरु जी को चलो आज नमन कर लिया, याद कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो केवल एक दिन क्या है, ये तो इससे होता है कि शिक्षक जो है ना समाज को बनाता है। शिक्षक की महत्ता कितनी है, एक शिक्षक जो होता है समाज, जैसे यहाँ पर स्कूल है तो बच्चे क्या होते हैं शिक्षक से सीखते हैं, शिक्षक उन्हें सिखाता है। और आजकल में तो ऐसा भी होता है कुछ बच्चे शिक्षक दिवस मनाने का अलग ही ट्रेंड चल रहा है। वो क्या है कि बच्चे क्या होते हैं टीचर की नकल करते हैं उस दिन, जैसे टीचर ड्रेस पहनता है ऐसी ड्रेस भी पहनते हैं, जैसे वो बोलता है ना ऐसे बोल के दिखाते, नकल भी करते हैं। ऐसे भी आजकल मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे एक स्कूल है, सपोज करो हमारा स्कूल है, तो आपको जो भी टीचर की नकल करनी है, ठीक है ना, तो उसके जैसे कपड़े पहनेंगे, जैसे वो बोलता है ऐसे बोलेंगे, जैसे भावभंगिमा वो करता है ऐसे भावभंगिमा करेंगे। तो आगे हो सकता है इससे भी ज्यादा कुछ और बढ़ जाए। कहने का तात्पर्य यही है, शिक्षक को कभी नहीं भूलना है, अपने जीवन में उतारना है उसका, ठीक है ना। इसलिए कहा गया जो शिक्षक होता है एक समाज को बनाता है, बिगाड़ता नहीं, बनाता है। तो इसलिए हम 5 सितंबर को मनाते हैं कि शिक्षक की महत्ता को समझने के लिए, उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। वैसे बहुत कुछ बता दिया है, खैर ज्यादा ना बता के एक बार फिर पुनः आपको सभी को शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुश्रेष्ठ। आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम के बढ़ते हुए क्रम में आप में से चाहूंगा कि कुछ बच्चे इसमें 2 शब्द या कुछ करना अलग सा चाहे, बताइए।